वेलकम फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये क्लास 10th का है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि आज आपका 10th का साइंस का न्यूमेरिकल है और वो भी चैप्टर आपका कौन सा है, दर्पण और लेंस से जो भी सवाल आते हैं 5 टाइप के सवाल हमने लिया है। वीडियो को बहुत ही फास्ट तरीके से ले चलेंगे क्योंकि हम इसमें ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। आपका एग्जाम आ गया है नज़दीक और आपको लेना है 3 अंक से कम नहीं पाएंगे। 5 अंक का आपका यहाँ पर चांस बनने वाला है, तो जरूर समझ लीजिए। जैसे 5 टाइप से ये सवाल अलग, ये सवाल अलग, मतलब सभी सवाल जो है ना थोड़ा थोड़ा अंतर है और आपको मिल जाएगा अंक। पक्का वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दिया, उसको समझ लीजिए। एफ जो होता है वो फोकस दूरी, अगर आप एफ लिखेंगे समझ लेना फोकस दूरी, वी लिखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी, और यू लिखेंगे तो वक्र दूरी। किसी को याद नहीं होता है, बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं कि यू और वी में किसको क्या बोले। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब, विंब में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, विंब, विंब से वा, और वी में भी बा आ रहा है, वी में भी वा आ रहा है, नहीं वा आ रहा है, तो विंब वा, विंब वा से मतलब वी। और उसके बाद समझ सकते हैं फोकस दूरी, एफ से फोकस दूरी फा, और यू आप समझ जाएंगे वस्तु की दूरी, इस तरीके समझ जाएंगे। लेंस का सूत्र जो होता है यहाँ पर गलत लिख दिया है, वी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब यह रही बात, इसमें दर्पण का अगर हम लिख देते हैं तो 1/u प्लस 1/v और बराबर 1/f, ये जो होता है दर्पण का हो जाता है, ये जो हो जाता है दर्पण का। तो इस तरीके से 2 सूत्र आपको यहाँ पर पता रखना है। अगला एक सूत्र होता है आपका, जैसे कि देखते हैं आपका जब फोकस दूरी वगैरह निकालना होता है, मतलब ये जब इधर आपका सूत्र निकालने लगेंगे इसमें या इन सब में अगर हम लगाने लगेंगे तो इन सब के सूत्र जो होता है थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए वो सूत्र बन जाता है आपका F बराबर R/2, ठीक है। R जो होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं R बराबर वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R बराबर आप लिख सकते हैं 2F, ये हमारा सूत्र अलग हो जाता है, ठीक है। और एक सूत्र होता है आपका, देखे होंगे, लेंस की क्षमता जब हम निकालते हैं तो हमारा P बराबर हम निकालने लगते हैं 1 मी में हो 1 मी अपान F, या फिर 100 सेमी अपान F। अब इसी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्षमता वाला सूत्र हो जाता है। ये हमारा लेंस की क्षमता, ठीक, ये हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या वाला हो जाता है। तो इस तरीके से इतने सूत्र आपके लगने वाले हैं, सभी को आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहली सवाल पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे 15 सेमी क्या है, फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी, मतलब मुझे मिल गया। मैं क्या करूँगा, पहले फोकस दूरी लिखूँगा F। मैं यहाँ पर आप लिखना फोकस दूरी F बराबर, किस तरह लिखेंगे पता है, फोकस दूरी ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। एक बार लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, माइक का खुद तक जा रहा है बताने की। फोकस दूरी F बराबर कितना है हमारा, 15 है, 15 सेमी। अब हम यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखना है, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में फोकस दूरी का जो हमारा आप देखेंगे चिन्ह का मान होता है, मतलब प्लस माइनस उसमें लगता है। आपको देखें पद चिन्ह वाला जो होता है आपका, उसको हम जब देखते हैं उस तरीके से आपका यहाँ पर निगेटिव हो जाता है ना। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें अगर हमारा क्या मिलता है अगला, तो हमारा यहाँ पर मिलता है कि अवतल लेंस हमारा अवतल है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से, प्रतिबिंब देखिए लेंस से 10 सेमी दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। तो अब आप समझ सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यानी V बराबर आपका कितना है, ये है आपका 10 सेमी, कितना है 10 सेमी। और ये किस में होना है, ये भी माइनस में होना है, ये भी किस में होगा, माइनस में होगा ना। अब हमें फिर यहाँ से पता चल रहा है क्या निकालना है, लेंस से कितनी दूरी पर है बिंब का मतलब वस्तु वाली, वस्तु कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु यानी बिंब की दूरी,
इसको हम बोलेंगे यू, यू हमें निकालना है। अब हम सूत्र यहाँ पर सामने है, देख सकते हैं, सेम इसी पर हम रखते हैं। सूत्र हमारा 1/v है। 1/v हमारा कितना है, -10 है, ये रख दिए, ये माइनस में है, ओके। अब इसके बाद हम देते हैं फिर माइनस है, फिर माइनस रखे, हमारा यू हमें निकालना था, ये हमें बचा है, छोड़ देते हैं, बराबर 1/f। f हमारा कितना है, f हमारा माइनस में है, ये हो गया, ये भी माइनस में। यू यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी यू को हम उधर लेके, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, यू को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1/10 ये हमारा, ये माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया, 1/15 हो गया, और ये बराबर आपका 1/u, ये माइनस में था, उधर गया, प्लस में हो गया। अब ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 तिहां 30, तो 10 इक्कम 10, यहाँ पर देखिए 10 तिहां 30 3 बार गया था, 3 इक्कम 3 हो गया। अब तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, उसको भी कर दिया था। 15 दूना 30, तो 2 इक्कम 2, ये हो गया 1/u। और अब हम 3 2 घटाएंगे, क्योंकि माइनस में है, तो 1/30 आ गया, बराबर 1/u आ गया। u की जगह देख रहे हैं 30 है, लेकिन इस माइनस में है, तो इसको हम अगर उल्टेंगे तो ये हमारा u हो जाएगा, मतलब -30, इसको उलट दिए, इसको उलट दिए, u बराबर -30, मतलब हमारा वस्तु की दूरी, अतः वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी कितना आ गया, -30 सेमी आ गया, -30 सेमी, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तिरछा गुणा करते तो ये देखिए इस तरह होता, 15 इक्कम 15 होता, माइनस है यहाँ पर, माइनस लग जाता, 10 इक्कम 10, ये हमारा 10 होता, और 15 तो हमारा 150 होता। तो इस तरीके से हल करते, 15 और 10 दोनों घटता, तो हमारा इसमें 15 बचता, 5 बचता, माइनस में 5 बचता क्योंकि इसमें बचता, और ये हमारा 150 होता। काटते हम तो 5 इक्कम 5 1 हो जाता, 5 3 15 30, फिर वही आ जाता। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आता वही आपका। ठीक है, ये एक सवाल हो गई आपका। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, तो हमारी अगली सवाल है ये वाली सवाल, यहाँ पर देख रहे हैं, तो 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, 30 सेमी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण है, कि फोकस दूरी निकालना है। अब हमें देखते हैं तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। देखिए फोकस दूरी हमारी कितनी है, पता नहीं है। वक्रता त्रिज्या हमारा कितना है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर हमारा कितना है, 20 सेमी है, कितना है, 20 सेमी। तो ये दो चीज़ दी गई हैं। अब हम एफ निकालना है, तो एफ मतलब ये लगाए, इसको लगाएंगे, तो हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब 20/2, काट देंगे। उसके बाद हमारा तो कितना आ जाएगा, 2 धामा 20, यानी कि हमारा एफ बराबर कितना आ गया। एक बात अब इसमें आपको और समझना है, अगर अवतल है, यहाँ पर देखेंगे अवतल है, तो हम अवतल के हिसाब से लगाएंगे, उत्तल है तो हम उत्तल के हिसाब से। यहाँ पर सेमी हम नहीं लिखे। अगली सवाल देखते हैं, ये आपके दूसरी सवाल है। तीसरी सवाल में देखते हैं सेम इसी तरीके से, इसमें भी आपका अवतल दर्पण है, और 15 सेमी क्या है, ये फोकस दूरी है, और त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमारा ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, इसमें हमें आर निकालना है, और आर बराबर क्या होता है, 2f, 2 गुणे एफ का मान हमारा कितना है, इसमें 15 सेमी है, तो 15 हो गया, कुल कितना हो गया, 30 सेमी, कितना हो गया, 30 सेमी। इसमें का ये आंसर आ जाएगा, पहले लिख के लगाइएगा। चौथी सवाल देते हैं, अब आ गया अगला सूत्र, मतलब हमें ये वाला सूत्र यूज करना है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखना है, बातों को वो ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता हमारा दिया गया है 2 डायोप्टर दिया गया है। फोकस दूरी कैसे निकालना है, इसमें देखते हैं, फोकस दूरी दी गई है, इसमें क्षमता निकालना है। तो हमें देखना है कि सेमी में दिया गया है कि मी में दिया गया है, ये चीज़ निकालना है। कभी कभी अगर हमें इसे फोकस दूरी निकालना है तो किसी में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से पता चलेगा नहीं सेंटीमीटर मीटर, लेकिन इसमें सेंटीमीटर मीटर पता। इसमें बोला रहा है कि फोकस दूरी, तो एफ बराबर अगर निकालेंगे, तो पी यहाँ आएगा, मतलब अगर हम निकालेंगे एफ बराबर निकालेंगे, तो हमारा पी या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा। जैसे होगा उससे मतलब है नहीं हमें, क्योंकि इसमें पी हमारा किस में होगा, वो तो डायोप्टर में होगा, ये होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे क्या, ये आपका, सॉरी गलती हो गया, हम कुछ लिखना चाहे, देखो यहाँ पर हमारा जब हम निकालेंगे एफ बराबर निकालेंगे, तो 1 हमारा चाहे वो मीटर में हो और या तो यहाँ पर सेंटीमीटर को, तो पी हमारा यहाँ पर जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम मीटर रखते हैं तो 1 को 1 रहने दीजिए, पी हमारा मान जो है, पी का मान हमारा 2 है। तो इस तरीके से 1 को 2 से काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 0 में 10 बनेगा, 2 5 10 5, 0.5
मीटर में आएगा। क्या आएगा? मीटर। अब आंसर विकल्प में आपको मीटर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अगर सेंटीमीटर में तो आपको 100 बटा रखना है, 100 के 1 के बटा रखना है जब मीटर में रहे। उत्तर सेंटीमीटर में रहे तो आप 100 का रखिएगा, तब बटा 2 करिएगा, ये आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों आंसर आपके राइट है, दोनों आपका आंसर आ जाएगा। ये रही आपका चौथी सवाल। अगर हम बढ़ते हैं पाँचवीं सवाल की तरफ, तो पाँचवीं सवाल हमारी कौन सी है? देखिए सेम इसी तरीके से पाँचवीं सवाल है। पाँचवीं सवाल में ये पूछा जा रहा है फोकस दूरी दिया गया है, मतलब हमारा फोकस दूरी दिया गया है और किस में दिया गया है? देखिए 20 सेमी में दिया, मतलब हमें ये वाला सूत्र लगाना है, तो हमें पी निकालना है। तो हमें 20 सेमी मतलब हमें क्या करेंगे? 100 बटा 20 रखेंगे। 20 सेमी में, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में, सेमी से कैंसिल आउट, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर आ जाएगा। 5 डायोप्टर मतलब डायोप्टर लिख सकते हैं या डी लिखा रहेगा, तो ये हमारा अगला आंसर हो जाता है। इस तरीके से 5 सवालें आपके सामने हमने लेकर आया। जो भी ये सवालें हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, तो आप इन सबको देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप सर्च करिएगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, तो आपको मिल जाएगा। हमारी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें बताते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता कहेंगे तो उसमें वीडियो आपको बना के डाल देंगे। जो आपके जैसे कि आपके जो आपका आजकल साइबर अटैक होते हैं, उनसे रिलेटेड हम वहाँ पर आपको सचेत करते रहते हैं, इन सब चीज़ों से बचाने का। और जो गेमिंग वाली चीज़ें हैं उनसे कैसे कैसे करना है कि नहीं करना है, आपको लाभ है कि हानि है, वो सारी चीज़ें उसमें हम बताते हैं। जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी पर भी, उस पर भी बनाते हैं। ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।